पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? आसान क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? माही कमेंट करिए, जूसी कुमारी क्या होगा आंसर? राहुल दास कमेंट करिए, हाँ जमशेद, रूपाली। पौधे में जल का परिवहन जाइलम से होता है, किससे होता है? जल का परिवहन जाइलम से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, जल का परिवहन जाइलम से होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो ना पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? बताइए 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर यहां पे क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा फ्रेंड, 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 28 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक होता है? सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है, तांबा होता है, लोहा या फिर एल्युमिनियम? सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन सा होता है जी? बताइए तो 28 का आंसर क्या होगा? चलिए, रानी मेहरा क्या होगा आंसर? बताइए जी, सबसे अच्छा चालक कौन होता है? पता कौन होता है? चांदी। चांदी फ्रेंड्स सबसे अच्छा क्या होता है? ये चालक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे बी भी लगा रहे थे। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन अर्धचालक नहीं होता? इसमें से कौन अर्धचालक नहीं होता है? सेलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन? 29 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? बताइए तो 29 का आंसर। 29 का आंसर इसमें से कौन अर्धचालक नहीं होता है? पता है जी? कमेंट करिए 29 का आंसर क्या होगा? कौन अर्धचालक नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आर्सेनिक, बी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? बताइए फ्रेंड, 30वां का सही जवाब क्या होगा? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है जी? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, पता है क्या? बताइए। धारा और वोल्ट दोनों को, धारा और वोल्ट दोनों को, 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। अगला, चालक का प्रतिरोध, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान से, दाब से, दैर्ध्य से या फिर किससे? बताइए 31 का आंसर। ठीक है, कमेंट करिए, क्वेश्चन बोला गया ना, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। बी हो जाएगा आप सभी का, 31 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? करंट का यूनिट इसमें से कौन सा होता है? केल्विन होता है, मोल होता है, कैंडला या फिर एम्पियर होता है? 32 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? पता है क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एम्पियर होता है। 32 का डी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया आप सभी का। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? कमेंट करिए 33 का सही जवाब क्या? बताइए। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में कौन बदलता है? आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर? निहाल हसन क्या होगा आंसर जी? बताइए। तो फ्रेंड्स रेक्टिफायर हो जाएगा, रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर ए। रेक्टिफायर जो है ना वो क्या करते हैं? प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गलती कर दी है राकेश कुमार, सी नहीं होगा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता। अगला, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कमेंट करिए, धातु को उत्पन्न करने के लिए, सॉरी, विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु चाहिए? आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए तो। यूरेनियम चाहिए जी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया और यहाँ पे माही का बिल्कुल सही जवाब है। क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। अगला, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? चलिए जी बताइए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? किसके? इलेक्ट्रॉन के। 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया और यहाँ पे 35 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए। सूर्य नारायण कुमार, कल्पना कुमारी, रुमाना, माही, मुमताज, अलका, निशी प्रिया, वंदना, महावीर, कमेंट करिए जी। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, किसकी होती है? ऊर्जा का होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। सी आप सभी का हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एम्पियर, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? फ्रेंड्स कमेंट करिए 37 का क्या होगा आंसर बताइए। एम्पियर से क्या मापते हैं जी? आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट करिए।
एम्पियर से फ्रेंड्स मापते हैं हम लोग धारा को, किसको मापते हैं, धारा को मापते हैं, करंट को मापते हैं। 37 का डी हो जाएगा। ठीक है, निहाल का बिल्कुल सही जवाब है, गुड्डी का भी सही है, माही का भी सही है, बहुत अच्छा। ऐसे ही फ्रेंड्स पूरा पढ़िए क्लास को, ठीक है। और सुबह में क्लास होगा 7:30 में हिंदी, वहां पे भी आना है। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक के आविष्कार किसने किया था, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, कमेंट करिए। 38 का आंसर क्या होगा बताइए जी। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, आंसर क्या है यहाँ पे, कमेंट करिए। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 का सही जवाब क्या है जी, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी हो जाएगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन का बी जोशी कुमारी का सही है। अगला, फ्यूज का तार, फ्यूज का तार किससे बनती है, अच्छा क्वेश्चन है जी, फ्यूज का तार किससे बनती है, विश्वास करिए आप, यही सब फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन पूछेगा जी, जो पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, यही सब क्वेश्चन रहता है। फालतू क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे अंतिम समय में, कोई फायदा नहीं है। क्लास में जहां बहुत ज्यादा बात होता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, वो क्लास मत करिए आखिरी समय में, ठीक है। आप वैसा क्लास करिए जहां पे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो फ्यूज की तार किससे बनी होती है फ्रेंड्स, कमेंट करें। 39 का आंसर किससे बनी होती है जी, तो टीना और सीसा की मिश्र धातु होती है। सी आप सभी का हो जाएगा, टीना और सीसा का मिश्र धातु होता है। अगला, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, 40 का कमेंट करिए। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। 40 का बताइए आंसर क्या होगा। ये फ्रेंड्स बना होता है टंगस्टन का बना होता है, डी आप सभी का फ्रेंड डी हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है बना होता है किसका, टंगस्टन का। आगे चलते हैं 41, ठीक है। उष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन की 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फल से प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है, ज्वलन ताप, दहन कहलाती है, कैलोरी मान, या फिर उष्मीय ताप कहलाती है। कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स पता है क्या होगा जी, वह क्या कहलाती है, उष्मीय ताप कहलाती है, डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है, क्या करना, जलना शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, कैलोरी ताप कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बताइए तो आंसर क्या होगा। सर अगर हम पास नहीं होंगे तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं, प्लीज बताइए। पास होना मतलब क्या होता है, कोई इस एग्जाम में पास फेल नहीं होता, ठीक है। अगर आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, अगर नंबर नहीं आएगा अच्छा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का एज क्या होता है, ज्वलन ताप कहते हैं इसको, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना स्टार्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, बताइए। 43 का आंसर, 43 का आंसर क्या होगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, सही जवाब क्या है जी, किसने की थी, बर्जिलियस ने की थी, ऑप्शन नंबर डी, किसने की थी, बर्जिलियस ने की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, निहाल का सही जवाब है। अगला, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। 44 का बताइए आंसर क्या होगा। 44 शीतल, क्या आंसर बताइए। रानी मेहरा, नीतू, कल्पना, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। 44 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, कौन सा होता है, जाइमेज होता है फ्रेंड, जाइमेज हो जाएगा फ्रेंड्स, 44 का सी हो जाएगा, ठीक है, जाइमेज ऐसा होता है। 45, वह अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है, सुनिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो वह क्या कहलाता है, समांग उत्प्रेरक कहलाता है, समांग, ठीक है फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का डी होगी यहाँ पे। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। 46 का सही जवाब क्या होगा। निशी प्रिया बोल रही है, क्या आपका सवाल है जी, बताया तो थे। अगर आपका ज्यादा नंबर आएगा तो फ्रेंड्स आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपका कम एडमिशन आता है और भी बच्चों का आपसे ज्यादा नंबर हो गया और सीट फुल हो गया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज्यादा नंबर लाइए, कम क्यों सोच रहे हैं आप, एडमिशन नहीं हो, अगर कम नंबर रहेगा तो, ठीक है, बता दिए। आगे चलते हैं हम लोग 46,
क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 47। उत्प्रेरक विष क्या होता है? उत्प्रेरक विष क्या होता है? 47 का सही जवाब क्या है जी? ठीक है, कितना नंबर पे कॉलेज मिलेगा इस पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर ए क्रिया निरोधक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। जैविक जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? 48 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर यहाँ पे क्या है? जैविक उत्प्रेरक क्या होता है फ्रेंड्स? 48 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। क्या होता है जी? एंजाइम होता है। 48 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया और यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी का सी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? 49 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो चलिए पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग होता है जी? पता है किसका प्रयोग होता है? किसका होता है? तो प्लेटिनम चूर्ण का होता है। ठीक है, फिर 49 नंबर क्वेश्चन का भी हो गया और यहाँ पे 49 का सबका सी आ रहा है। देखियो इसका आंसर बी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? 50 कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? 50 का सही जवाब क्या जी? बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का सी किसका होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा। ठीक